हाशमी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑपरेशन ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट चल रहा है। उनका ऑपरेशन और आवाम की राय बनाम सरकार। इस वक्त हम मुगलपुरा फ्लाईओवर के नीचे ये चौक जो शालामार लिंक रोड की तरफ जाता है उस पर डीसी साहब के साथ मौजूद है। इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और आज सुबह से मेरी टीम ने सर ये चेक किया है कि आपके MCL के ट्रक्स मुख्तलिफ रोडों पर नज़र आ रहे हैं जो कि लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। और अभी मैं आपके आने से पहले मैंने एक चुपके से रैकी भी की कि पूरी रोड क्लियर है या नहीं है। कैनाल रोड ले लें और ये रोड ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये आपका, जिसमें आप पूरे लाहौर की 24 सड़कों को इंक्रोचमेंट फ्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये चैलेंज बहुत से DCs ने ऑप्ट किया, इस तरह का रिजल्ट 2 दिन में मुझे नज़र नहीं आया। ये बड़ा ऑप्टिमल टाइम है कि हम इस चीज़ को देखें क्योंकि नंबर 1 हीट वेव चल रही है और इसमें हम ट्रैफिक की कंजेशन को कम करना चाहते हैं कि लोग रास्ते में ना रहें, अपने घर में अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका बड़ी सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने कहा म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी में, शहर की ब्यूटिफिकेशन में हम ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट से चलना चाहते हैं। और ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट और ट्रैफिक की डीकंजेशन ये इससे स्टार्ट होती है कि हम रोड्स को तजावज़ात से खाली रखें। इसमें टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट है, इसमें परमानेंट इंक्रोचमेंट है, इसमें बिल्डिंग मटीरियल है, इसमें चांद गाड़ी और रक्षा को अपने स्टैंड तक महदूद रखना, इसमें लोडर और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उनको रेगुलेट करना। तो इसमें अकेली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही, डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, LDA कर रहा है, MCL कर रहा है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी काम कर रही है, PHA काम कर रहा है, LWMC काम कर रहा है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है कि इन्होंने अपना फुटपाथ भी ठीक करना है, इन्होंने अपनी ग्रीन बेल्ट भी ठीक करनी है, इन्होंने ट्रैफिक को भी देखना है और तमाम इदारों ने मिल के इकट्ठा चलना है। तो जो इनकी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है उसको भी ओवरकम। बिल्कुल, हम यहाँ खड़े नहीं रहते कि इंक्रोचमेंट का हिस्सा न बने। मैं चाहूँगी कि ये वो सड़क है कि जहाँ पर चलना मुहाल होता था, एक लेन गाड़ी की खाली होती थी और बाकी सब भरी। अब ये पीछे आपका MCL का ट्रक है जो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें उठाकर लेकर जा रहा है। सर, इस चीज़ को मेंटेन करने का आपका क्या प्लान है? क्योंकि कैंपेन्स के दौरान तो ये एक्शंस नज़र आते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा से मशरूम ग्रोथ स्टार्ट होता है। हमने पहले लोगों को वार्न किया है, बैनर्स लगाए हैं, स्टीमर्स लगाए हैं और इन गाड़ियों के ऊपर हमने माइक इंस्टॉल किए हैं। 80-90% लोग लॉ को कंप्लाई करते हैं, लोग उस पर अमल दरामद करते हैं। जब हम सिर्फ स्पीकर के ज़रिए अनाउंस करके जाते हैं तो लोग ये चीज़ें हटा लेते हैं। मतलब आप ये देखें कि सर यहाँ से ये जो पूरे स्टॉल्स हैं ना ये बाहर तक लगे हुए होते हैं, ये फुटपाथ नजर नहीं आता। सड़क की एक लाइन ऑक्यूपाई कर लेते हैं जी। तो इंशाल्लाह अब ये आप देखेंगे कि हमने 30 डेज़ प्लान बनाया है। इसके बाद ये इस चीज़ पे महदूद हो जाएंगे। इनका बिज़नेस स्टाइल और लोगों का ट्रैफिक का रोड यूज़ का जो स्टाइल है ये हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली जो 24 रोड्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और बिजीएस्ट रोड्स कौन कौन से? सर्कुलर रोड सबसे बिजी है जी। हमारा भाटी से लेके मीनार पाकिस्तान, भाटी से लेके हमारा दिल्ली गेट तक और आगे शेरावाला गेट तक। उसके बाद फ़िरोज़पुर रोड का एक पार्ट है जी, जैन मंदिर से लेके मजंग तक, फिर मुस्लिम टाउन से जो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक है। तो हॉस्पिटल के गेट्स पे जो ट्रैफिक कंजेशन है उसे मैनेज करने के लिए भी हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अभी हमने 2 शिफ्ट्स में स्टाफ लगाया हुआ है, तकरीबन 700 से ज़ायद लोग लगे हुए हैं 24 रोड। आपकी टीम को तो सैल्यूट है जी, क्योंकि इतनी गर्मी में और हीट वेव के दौरान इतना नेकी का वो ये काम कर रहे हैं कि पैदल चलने वालों के लिए, ट्रैफिक पे सफ़र करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 30 डे के प्लान के बाद ये दोबारा से आ जाएंगे? क्या कोई कंप्लेन नंबर है कि लोग भी शिकायत कर सकें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हैं, इसको ख़त्म करा दें, या यहाँ पे भी विजिट कर लें? मुझे फ़ोन आना शुरू हो जाए, मिस कैमरा लेके आ जाए, फिर टीम भी आ जाएगी। हमारा ख्याल है कि अभी 700 लोगों के साथ ये कर रहे हैं। अगर 700 लोग 30 दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि लोग एजुकेट हो जाएंगे और 70 लोगों से भी हम अनाउंस करेंगे तो लोग ये रास्ता कॉन्टीन्यूटी रहेगी। बिल्कुल सर। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप खुद भी ऑन रोड हैं, सुबह देख लें, शाम देख लें, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये इंक्रोचमेंट उनके अपने लिए भी ख़राब है और ये इलीगल? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा आपके ज़रिए कि अगर वो ये तजावज़ात, ये बिज़नेस का ये स्टाइल छोड़ दें तो हमारे ट्रैफिक का फ़्लो बड़ा अच्छा हो जाएगा और जो एम्बुलेंसेस हैं
और म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए जो पेडेस्ट्रियन का इस्तेमाल करने का रास्ता है उसको वो तो हमें सख्ती नहीं करनी पड़ेगी, पर्चे नहीं देने पड़ेंगे, जुर्माने नहीं करने पड़ेंगे। गरीब का सामान उठाते हैं हम शौक़ से नहीं है, ये इज्तिमाई मुफाद के लिए फॉर बेटरमेंट ऑफ मेजॉरिटी पीपल हमें ये कम लोगों के लिए जो रास्ता रोक के खड़े हैं उनको तंग करना पड़ता है। सर सख्ती जब तक नहीं होती काम नहीं होता, या तो सामान उठा लिया जाता है और जुर्माने कितने किए जाते हैं? तकरीबन हम आप देखें हर रोड पे 50,000 के करीब पर डे जुर्माना कर देते हैं। अच्छा। मगर हमारी कोशिश ज़्यादा ये है कि जो लोग परमानेंटली इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी फिर हमें शटर डाउन करना पड़ेगा फॉर 7 डेज। एक पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आए हुए आपने पिछली रजीम भी देखी और अब रजीम चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, आप तब भी यहाँ पर हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इतनी विजिलेंट उस टाइम पे क्यों नहीं थी? क्या बैकिंग बहुत मैटर करती है, ऑर्डर्स बहुत मैटर करते हैं कि इंक्रोचमेंट, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का भी बयान आ चुका है कि लाहौर के लिए काम होगा, इदारों को खुली छूट दी जाएगी कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। देखिए ये एक सख्त फ़ैसला था और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ये फ़ैसला लेता है तो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के लिए इस पर अमल दरामद करना आसान होता है। लाहौर में अपने वोटर के अगेंस्ट जब ख़ुद ये वो फ़ैसला लेते हैं कि हाँ इनके आप उठा लें ये चीज़ या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करें, मैं सख्ती के हक़ में हूँ, तो फिर ये टीम सारी कर पाती है। तो अगर ये सख्त फैसला नहीं कोई कर पाता तो फिर उस पर अमल दरामद भी हाफ हार्टेड सा और आवरली बेसिस पे होता है। डीसी साहब मैंने दे दिया जवाब, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन बड़ा क्लियर कट जवाब दिया कि बैकिंग बड़ी मैटर करती है। और सेम गोज़ फॉर यू सर कि अगर आप अपनी टीम के लीडर हैं और अगर आपकी तरफ से अपनी टीम को बैकिंग होगी तो वो हमें सड़कों पर नज़र भी आएगी और विजिलेंट भी नजर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अभी ऑफ एयर डीसी साहब ने चैलेंज भी दिया है कि आप मेरी टीम को कहीं भी रोड पे ले जाएं और वहाँ जाके ऑपरेशन कराएं और आप देखेंगे बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? फ़याज़ हैदर नाम है मेरा। किसकी दुकान है आपकी? हमारी दुकान है 4 साल से। 4 साल से। और मैंने ये जो आपका स्टॉल है ना थोड़ा आगे ही देखा है और 4-5 दिन पहले भी मैं गुजरी बाहर था। ये आज कैमरा और ट्रक आ रहे हैं इस वजह से अंदर हुआ है? नहीं, असल में होना तो यहीं चाहिए, इसे फुटपाथ छोड़ना चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि इधर ही रहे। लेकिन ये ऑपरेशन कितने दिन से चल? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, तकरीबन 10 दिन से चल रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ आए हैं तो उन्होंने पहले से आपको वार्न? रोज़ आते हैं जी, जी रोज़ आते हैं। वैसे आपकी गलती थी ना? हाँ हाँ मान रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अंदर नहीं होगा ना रखा, मैं यहाँ गाड़ी रोक के आपको नहीं नहीं अंदर ही होगा। वादा? हाँ वादा। ये वादा चाहिए हमें हर शहरी हर दुकानदार से कि अपने शहर को हमने खुद खूबसूरत बनाना है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बजाय इसके कि हमारा सामान कोई उठा कर ले जाए, हम अपना स्टॉल खुद ही उठाकर अंदर कर लें। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मैंने कहा थोड़ा सा पूछ लूँ इनसे कि ऐसा तो नहीं था कि कैमरा और डीसी साहब को देख के उससे पहले ये ऑपरेशन करा दिया। वो कह रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से अनाउंसमेंट्स चल रही हैं और हमारा ये स्टॉल अंदर ही है, वरना ये फुटपाथ नज़र नहीं आता था। आइए चलें जीटी रोड पर चलते हैं, दरोगे वाला का एरिया पूरी टीम के साथ, और देखते हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये ऑपरेशन किस तरह से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जीटी रोड पे एंटी इंक्रोचमेंट ट्रक पर MCL के CEO अली अब्बास साहब के साथ मौजूद हैं और उनका ये आइडिया था कि आप एक दिन का पूरा ऑपरेशन हमारे साथ कवर करें इस पूरे प्रोजेक्ट में। डीसी साहब की ये टीम बड़ा ज़बरदस्त शहर में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? जी ठीक ठाक। ठीक ठाक है। बड़ा मुश्किल है वैसे ट्रक पे चढ़ के ये काम करना। बस ये देख लेना, हम सारा दिन यही काम करते हैं। बड़ी हिम्मत है आपकी सर गर्मी के अंदर, लेकिन रेजिस्टेंस आ रही है, मुजामत का सामना करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये एक नया काम है, एक नया इनकलाब है कि पहली दफ़ा 700 लोग इकट्ठे हुए हैं। वो जो एम्प्लॉयज़ सड़कों पे नहीं आते थे उनको हम लेके आए हैं, तो जब चेंज आएगी तो मुश्किल तो होगा, लेकिन अज़म पुख्ता है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपका ये पूरा स्क्वाड हमारे साथ चल रहा है और जीटी रोड के ऊपर इससे पहले अनाउंसमेंट्स मुसलसल चल रही थी, बाकायदा ये लाउड स्पीकर के ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है। सर मुझे ये बताएं कि जैसे मैं अभी डीसी साहब से भी बात कर रही थी कि लोग रेजिस्ट करते हैं, तरले वास्ते डालना शुरू कर देते हैं, जिनकी रेडियाँ ये जो सामान उठाया है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि परमानेंटली तजावुज़ात ख़त्म? देखें, अभी ये है कि अभी हमने सज़ा और जज़ा दोनों को साथ रखा है, हमने बीटें बनाई हैं। अगर पहले होता था ऑपरेशन करके जाते थे दोबारा आ जाते थे, हाँ। अब हमने लोगों को रिस्पॉन्सिबल किया है। अगर री अकरेंस होगी
तो हम उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हर डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक। और ये अनाउंसमेंट पूरा पैकेज आप ये हमारा नया विजन है डीसी का, कमिश्नर का। हमने नोटिस भी दिए हैं ताकि कोई ये ना कि बताया नहीं, और 24 घंटे अनाउंस करते हैं और इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट आ रहा है। ये पूरी रोड आप यकीन करें कि कभी उस तरह से खाली नज़र नहीं आती थी, ऐसा लग रहा था कि लोगों ने बाकायदा यहाँ पे अपनी दुकानें बनाई। ये सारी पार्किंग एरिया था, ये पब्लिक के लिए अब हमने खाली करवाया है, और ये इसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि बरकरार रहेगा। इसी तरह बरकरार रहेगा, और हम ये पूरा जीटी रोड जो है वो इसी तरह से कवर करेंगे। आप भी हमारे साथ रहेगा और देखते हैं कि रास्ते में ये जो एमसीएल की टीम्स ऑपरेशन कर रही हैं और जो एक्स्ट्रा सामान है उठाया जा रहा है, इसको वापस कैसे किया नहीं, इसको हम फाइन करेंगे, अभी 3 दिन रखेंगे, फिर हमारे जो कानून में फाइन है वो करके फिर इनको वापस किया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमओयू हैं और इस टीम को लीड भी कर रहे हैं, हेड भी कर रहे हैं। सर, ये जो अभी जैसे अली साहब ने बताया कि अवेयरनेस वाला एलिमेंट हमेशा मिस होता था, अखबारों में या इश्तिहारों में बात हो जाती थी, खबरों में हो जाती थी और फिर ऑपरेशन शुरू। ये जो लाउड स्पीकर है, ये दिस इज न्यू। देखें, इस दफ़ा डीसी साहब की और कमिश्नर साहब की डायरेक्शन थी कि आप पहले लोगों में अवेयरनेस लाएं। हम लोगों ने बिल्कुल ये नहीं काम किया कि हम फौरी तौर पे रोड्स पे आ गए और आते साथ काम शुरू कर दिया। इसकी प्रॉपर हमने पहले पब्लिसिटी करवाई है, हमारे तमाम ट्रक्स के ऊपर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, हमने तमाम लोगों को इसके ऊपर से हमने अनाउंस कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि अभी हमने यही रिसोर्सेज के साथ, और आप खुद अभी बता रही थी कि ये एरिया आपने इससे पहले कभी इतना क्लियर नहीं देखा, तो सिर्फ एक ट्रक्स की वजह से और ये पता लग गया है कि इसके अंदर किसी किस्म के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप देखें कि पूरा एरिया क्लियर हो गया। अभी आप ये देखेंगे कि हमारे बैनर्स भी लगे हुए हैं, ये हमारे कैंप्स भी बने हुए हैं, और यहाँ तमाम लाइट डिपार्टमेंट्स भी बैठे हैं। हमारी ड्यूटी सुबह 10 से लेके 4 बजे तक और 4 से लेके 10 बजे तक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नाज़रीन, जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये कैंपेन्स कैमरा देख के, या मैडम आप माइक लेके जाती हैं तो शुरू हो जाते हैं, ये कैंप मेरी वजह से तो नहीं लगाना। ट्रैफिक भी है, ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, और वो गोश्त एम्प्लॉइज भी हैं जो आगे ड्यूटी कर रहे हैं 42-44 टेम्परेचर में। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं सर, जी हाँ, इल्लीगली, ये आप देखिए, ये एक नई फैसले है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। आपका कैमरा मौजूद है, आंख भी मौजूद है, इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे, क्लियर कर देंगे। कितनी देर तक ये क्लियर रहेगा? यही तो इस वाले जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कामयाबी है कि इसकी रीअकरेंस हम नहीं होने देंगे। हमने बीड सिस्टम बना दी है, डेली इसका ऑफिस चेक करता है, हम उन डिपार्टमेंट्स को लेटर भेजते हैं, अब उनके लिए बस में नहीं है कि इसको दोबारा आने, और जिसका होगा उस डिपार्टमेंट वो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सही। आप ये देखें ना, अब ये इस ऑपरेशन की है कि ये फुटपाथ पब्लिक के लिए बनाया हुआ है, तो इसने ये लगा के मुकम्मल ब्लॉक किया है। इसको हम रिमूव भी करेंगे, साथ इसको फाइन भी करेंगे, और इसके खिलाफ हम पर्चे की भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे एज एम्प्लॉइज हूँ, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वैसे आपको पता है आपने इलीगल लगाया हुआ है? जी, उनको पता है। तो मानते हैं ना आप? पता नहीं, ये तो मालिक आदमी आके बत्था लेता है या महीना लेता है आपसे की कोई बात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं सीओ लॉर हूँ, कम से कम मुझे तो जिम्मेदारी से बताएं। नहीं सर, इस तरह का नहीं है, पैसे लेके जाता है नहीं, इस तरह का कोई बड़े शरीफ इंसान है, लेकिन आपने करोड़ों की जगह पे कब्जा भी किया हुआ है। अब आपको ये भी पता है नाजायज, आप मान रहे हैं? हाँ जी, ठीक हो गया सर। फोन कर रहे थे, मैं ऑनर को फोन कर रहा था। कौन है ऑनर जिसने ये लगा के दिया? हाँ जी। क्या नाम है इसका? इनका क्या नाम है जिनका ऑनर है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान क्या करते हैं वो इनकी फार्मेसी अभी है। अच्छा, ये फार्मेसी भी इनकी है। ये आपको पता है, ये आपने सीढ़ियाँ बाकी आपने अपनी जगह सही छोड़ी है, और आगे जितनी सरकारी जगह है उस पर आपने ये कब्जा कर लिया। हम अपनी दुकान के अंदर तो नहीं हमें लगाने देंगे ना। कितनी देर से बनाया हुआ है? नहीं, उधर शिफ्ट कर लेते हैं हम इसको सारा। शिफ्ट तो नहीं करने लगे अभी, तो फिलहाल वो आपका सामान लेकर जा रहे हैं। फिलहाल तो सरकार का ये मेहमान बनेगा, और आपको बाकायदा हम जुर्माना भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक भाई मुझे कह रहे थे कि
जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जब ये मुफ्त में यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं और रोज़ की हज़ारों की दिहाड़ी भी लगा के कमा रहे होते हैं सरकार की जगह पर, तो वो जुल्म नहीं है। सर आपसे बात करूँ, आपके ख्याल में ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्यों? रोड पे नहीं है ये रोड पे नहीं है, सर फुटपाथ के ऊपर है। ये नहीं, ये सर्विस ना ये ना फुटपाथ उधर है, उधर है। सर ये फुटपाथ है, फुटपाथ नहीं है, ये आपका इधर को साइकिल, इधर को चीज आ रही है, इधर को चीज आ रही है। लोग चले, मैंने सीधा जाना है, मैं कहाँ से जाऊँगा? सीधा आप कहाँ इधर से जाएंगे तो इधर नहीं अंकल, ऐसे नहीं, ये पैदल चलने वालों के लिए है। इन सब की जगह जिन्होंने चलना है वो सड़क पे चलते हैं, सड़क ब्लॉक हो जाती है। सड़क सब लोग तो हाँ, किसी ब्लॉक होती है। ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से सीधा सड़क में जाएं, उधर से होके फिर वापस आ जाएं। फुटपाथ के ऊपर कारोबार तो फिर आप भी शुरू कर ले, मैं भी शुरू कर लेती हूँ। तो करना चाहिए ना, करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। ये फुटपाथ है, ये दुकान के आगे है, ये दुकान के आगे है। सलाम है वैसे आपकी। आरजी तजावुज़ात के नाम पर परमानेंटली यहाँ पे इन्होंने अपना फट्टा यानी कि अड्डा सेट किया हुआ है। ना किसी किस्म का ये टैक्स दे रहे हैं, ना ही किसी टैक्स रेट में आते हैं और फुटपाथ पर काबिज। अफसोस होता है कि लोगों का रोजगार लगा हुआ है, लेकिन उनको शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए। देखिए, ये रोजगार की बात नहीं है। ये लोग ना टैक्स देते हैं ना कुछ, ये सरकार के चोर हैं और सरकारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अगर इसका मैं किराया भी लगाऊं तो ये लाखों में आता है। और ये सरकारी फुटपाथ है आवाम की सहूलत के लिए। इस्लाम में भी है कि रास्तों पे रुकावट नहीं बननी, तो ये क्लियर करवाना जायज़ है। जहाँ तक रेडी है, रेडी के लिए हम जगह देंगे, उनको तंग नहीं करेंगे। सामान उठाने के लिए मद में अगर नुकसान होता है वो वापस लगाना चाहते हैं कहीं। देखिए, इसमें कानून हमारा ये कहता है कि अगर नुकसान, ये जितना खर्चा है वो इनसे रिकवर करना है, सरकार ने नहीं। ये बड़ा क्लियर कर लॉ में लिखा हुआ। और इस पे वार्निंग्स चल रही थी मुसलसल। बिल्कुल चल रही थी, पता है आपके सामने उसने एक्सेप्ट किया कि ये मैंने गलत किया। इवन देन वो कह रहे हैं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अली साहब। मैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करना चाहूंगी। ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। क्यों? लोग गरीब ने की करनगे, लोग गरीब ने तो सड़कों पे दुकान सड़ਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ जगह दे दे कोई मखसूस। मेरी बात सुने, 50,000 रुपया किराया कौन देगा? मुझे एक बात बताएं, तजावुज़ात है, हम कहते हैं कि हम तजावुज़ात खत्म करेंगे। हाँ जी। आपको भी मसला होता है, मुझे भी मसला होता है। मसला होता है, लेकिन कोई जगह दें ना उसके मुताबिक, कोई जगह दें उनके लिए, कोई जगह। खुद काम करने वाले हैं, रोड पे मैं काम करता हूँ। तो दुकान है उसकी अपनी इतनी बड़ी, जिसकी दुकान नहीं है बॉस, मैं खुद एक फ्राइज वाला हूँ। मैं शुक्रवार पे मैं फ्राइज लगाता हूँ। मैं 10 दिन से घर बैठा हूँ, उठाते नहीं है, ये पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। एक मिनट ये खुद LDA वाले 100 रुपया एक रेडी से इकट्ठा करके लेके जाते हैं। रेडियो वाले 100 रुपया लेते हैं वाले, ये कारपोरेशन। मैं खुद एक मिनट, ये कह रहे हैं जी मैं प्राइस की रेडी लगाता हूँ और 10 दिन से घर बैठा हूँ जब से ये। मैं फालजे की रेडी लगाता हूँ, 100 रुपया खुद देता हूँ। किसको देते हैं? ये कारपोरेशन वाले को देते हैं, ये कारपोरेशन वाले लेके जाते हैं 100 रुपया रोज का। नाम बताओ। नाम कौन बताता है? नाम नहीं बताते, वो नहीं होता यहाँ पे। ये शाम को आते हैं, 100 रुपया इकट्ठा करते हैं और जाते हैं। भाई मैं अच्छा चले, मैं ऑन कैमरा आपको कह रही हूँ, मेरा प्रोड्यूसर आपको नंबर दे के जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो आपसे पैसे लेके जाएंगे, तस्वीर भेजेंगे, बना के दूंगा, इनकी वीडियो दूंगा ना। ये ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो ये LWMC में जॉब करता हूँ। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। टाउन हॉल में मैं जॉब करता हूँ। ये सारी फोर्स मुझे जानते हो कौन हूँ मैं? देखा ये जो मौलवी साहब है, ये स्पेशल फोर्स वाले हैं। आप सर आप आ जाए, आप आ जाए मेरे भाई। देखें, अपने यहाँ तक सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, सारे सच कह रहे हैं, सब बजाय। मुझे भी पता है, इसी चीज़ के खात्मे के लिए तो बाहर आए हैं। कम से कम इन 24 सड़कों पे तो हम नहीं होने देंगे। जहाँ तक रेडी की बात है, जायज़ बात है इनकी, उसके लिए जगह भी देंगे, करेंगे। रेडी वाले का काम है रेड़ना, एक जगह पे खड़ा होना नहीं है। तो जो चलता रहेगा उसको कोई तंग नहीं करेगा। एक बात, और जो हाँ ठीक हो गया, सड़कों पे नहीं काउंटर की इजाजत नहीं। कानूनी इजाजत नहीं देता ना भाई, गवर्नमेंट इसमें क्या करे? कानूनी इजाजत। जब भी अच्छा ये क्या बात होती है? रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो सर ये नाराज हो जब जाते भी हैं। जगह दी गई ये बेच के वापस आ गए, ये तारीख में मौजूद है। ठीक है जी, आए ये इस तरह के काउंटर्स के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि फार्मेसी भी उनकी अपनी थी और अपना ही बिजनेस उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे 10 दिन बाद ये दोबारा नजर आएगा, वो भी देख लेंगे कि नजर आएगा या नहीं। बट इट टेक्स नर्व,
इस तरह से इतने रिएक्शन के बाद भी आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इतनी मुज़ाहमत के बाद भी, जब जनरल लोग भी आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। बट मसला ये है, कानून की पासदारी होनी चाहिए, तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए, मुतबादल के ऊपर बाद में भी जाना चाहिए। देख लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम MOU चूँकि CEO साहब की मीटिंग थी, उनको जाना पड़ा, लेकिन हम आगे दरोगे वाला तक जाएंगे ये ऑपरेशन करने, और मैं दोबारा से ट्रक पे चढ़ने लगी हूँ और हम इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे और आगे तक देखते हैं कि किस तरह से इसको कवर करें। देख सकते हैं कि लोग अब आकर, क्योंकि आपको देख लिया है, पहचानते भी हैं, टीम्स भी हैं साथ, चीज़ें अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये बैनर्स लगे हुए हैं, कैसे देखें, ये हमारा एरिया जो है, आपको पता है दरोगे वाला का एरिया है। DMOR को अपने कॉल कर लिया है यहाँ पे, इनकी वो भी अभी आ रही हैं, इस सारे एरिया को उस तरीके से कवर कर लेते हैं। आप मेरे साथ आइएगा। ये लियाकत मटन चने हैं जी, जिन्होंने फुटपाथ के ऊपर अपना पूरा ठेला लगाया हुआ है, बाकायदा पीछे दुकान भी है। बिल्कुल ऐसे हमने इनके लिए तमाम लोगों को नोटिस सर्व कर दिए हैं, क्योंकि इस कैंपेन का सेकेंड डे है। इस एरिया के अंदर हम और अपने ट्रक्स चलाएंगे ताकि लोगों को पता लग जाए। इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो ये एरिया आपका क्लियर हो। अच्छा फैसल साहब, मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ और मैं इसका सही जवाब मुझे मिल भी रहा है, लेकिन मैं फिर आपसे भी पूछना चाहूँगी, कॉन्टीन्यूटी कैसे मेक श्योर की जाए? देखिए, अभी ये अगर आज दरोगे वाला के रिहायशियों को ये क्लियर नजर आ गया फुटपाथ, कल भी ये क्लियर होगा या नहीं, क्या गारंटी? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इस दफ़ा हमने स्पेसिफाई कर दिया है, तमाम डिपार्टमेंट्स को पता है अपनी अपनी जगह का। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि नहायत कंजस्टेड एरिया। अभी हमने DMOR की ड्यूटी लगा दी है, वो इंश्योर करेगी इस सारे एरिया को कि यहाँ किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। इसके साथ अनाउंसमेंट जारी, आप पीछे सारे एरियाज़ में गए हैं, वो भी आपने सरप्राइज विजिट किए हैं, वो क्लियर थे। इस एरिया में कोई मुझे कमी नज़र आ रही है, मैंने इसकी DMOR को नोटिस इशू कर दी है, तो इंशाल्लाह ये एरिया भी आप बिल्कुल सही। और फैसल साहब ने मेरे सामने अभी फ़ोन भी किया और लिटरली ये ओपन चैलेंज था कि आप मुझे शहर की उन 24 सड़कों में से कहीं पर भी लें, तो हमने ये कंजेस्टेड एरिया चूज़ किया और यहाँ से भी मेरे साथ आप आगे आएँ, हम लोगों से भी बात करेंगे सर इस पर कि क्या वजह है। और ये जो पार्किंग एरिया कहीं पर भी हम डाल के बैठ जाते हैं, ट्रैफिक कवानीन वाले तो अब अपने जुर्माने बढ़ा रहे हैं, 5000 2000 सजेशंस दी हुई हैं, इनको कौन? इस दफ़ा हमारी जो जुर्माना ये प्रायोरिटी हमारी नहीं है। इस दफ़ा हम चालान कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं और डेली उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट हो रही है, तो इसलिए ये एरिया थोड़ा सा निगलेक्टेड है। ये एरिया कुछ हमें अभी HR या बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो हम साथ साथ सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। सर आए मेरे साथ, एक और जगह दिखाती हूँ आपको यहाँ पर कि ये आप साथ साथ ऑपरेशन का हिस्सा जो बोतलें बाहर लगाकर अपनी दुकान की मार्केटिंग मुफ्त में कर रहे हैं लोग। अफसोस भी होता है कि लोगों का कारोबार मुतासर होगा, लेकिन वहीं पर कानून से ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, चीज़ें अंदर ले गए, मैं चाह रही हूँ आप किसी से बात करके मेंटेलिटी सिर्फ पूछ लें कि वजह क्या है, क्यों किया जाता है। वो अंदर ले गए हैं, चलें। तो 1 मिनट छोड़ दें। अस्सलामुअलैकुम जी, भाई आपने विजिलेंसी दिखाई, आप उठा के अंदर ले गए। नहीं, सॉरी, हमारा लगता है इधर। अपनी जुरिडिक्शन में तो आप ले गए, चले अब आपके MCL वाले नहीं उठाते। सर मुझे वजह बता दें कि आप माशाल्लाह जो है वो एक शरीफ इंसान भी हैं, आपकी इज्जत भी है, ये पूरा हुजरा लगा के सरकार की जगह के ऊपर कब्जा नहीं है, नहीं गलत है, लेकिन मजबूरी है वक्त के आप उठा के जब कंटेनर ले जाते हैं आप पीछे से गालियाँ भी देते हैं, कोशिश करेंगे कि ना लगाए। कोशिश क्या हो सर, अब कोशिश से ही बनेगा ना। अब देखिए कोई मुतबादिल निकालते हैं, सब हमारे साथ है। आज आप पूरा ऑपरेशन आज बनाम सरकार आपके चैनल को हम देखते हैं, आपने अगले दिन भी अनारकली वाली साइड पे किया हुआ था। बात सिर्फ ये नहीं है, एक छोटा सा एक निज़ाम होता है, आपने मैं बताया ना कि ये सिस्टम अब शुरू हो गया, उसमें कई दिनों से कैंपेन चल रही है, यहाँ लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, आपने नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? मैंने आपको क्या कहा है जी? मैंने कहा कि आपके चैनल के थ्रू ही पहुंचा रहा हूँ। सबको पता है 5 वक्त की नमाज है जी, लेकिन एक अजान होता है इंडिकेटर देने के लिए, आपने इंडिकेटर दिया है, हम उसमें से करेंगे, ठीक है। अब अभी मेहरबानी है आपकी। लेकिन अंकल यहाँ पे मुझे ये नहीं लगेगा, दोबारा नहीं लगेगा ना, मैं
कैमरा लेके पहुंच जाऊंगी फैसल साहब के नहीं साथ। लगेगा, वादा कर रहे हैं फैसल आप? साहब, बट वादा साहब, कर रहे हैं आप इंशाल्लाह वादा कर। चले, ये है अक्सर मकसद इस कैंपेन का कि लोगों को अवेयरनेस देना और ये रियलाइज़ कराना कि ये ज्यादती है। और फैसल साहब आई थिंक उन्होंने मान लिया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये इस एरिया का मशहूर रेस्टोरेंट है जो माशाल्लाह पीछे उन्होंने अच्छा खासा एक्सपैंड किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी नहीं पड़ती। शायद मालिक को बुलाओ, मालिक को बाहर निकालो, मैनेजर या मालिक। अस्सलाम वालेकुम। आप कर्मा वाले के मैनेजर हैं? कितने सालों से है ये यहाँ पे? करीबन 25 साल से। ये यहाँ लगाने का मकसद मुझे समझा दें। आपका एक दुकान से शुरू हुआ था, पूरा रेस्टोरेंट बना लिया, ये अंदर नहीं जा सका, क्यों? बस मैम वो कारोबार क्या सरकार की जगह पे फुटपाथ के ऊपर जहाँ लोगों ने चलना है, आप अपना कारोबार सजा के बैठे हुए हैं, रोज के हजारों लाखों माशाल्लाह आप कमा रहे हैं, अल्लाह मियां और बरकत दे आपको, लेकिन ये करके आपको पता नहीं है नाजायज कर रहे हैं आप। चलो चीज उठा लेंगे। उठा नहीं तो फिर जब देखिए ये आपको हम इशू कर लास्ट वार्निंग है, अभी आपको जुर्माना भी कर रहे हैं, ये कल के बाद यहाँ नज़र नहीं आएगा। अभी ये बंदे आपके उठाएंगे, अदरवाइज़ ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी भी सील होगी। हम लोग आपका यहाँ नुकसान करने के लिए नहीं आए हुए, हम लोग यहाँ पे आप लोग को अवेयरनेस देने के लिए आए। मेरे ख्याल से आपने पीछे सारा एरिया देखा है, इससे पहले कभी इतना क्लियर हुआ है? नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि आप लोग अभी तक इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि आपके तक पहुँचा जाए। अभी अपना सामान उठाए यहाँ से, नहीं तो ये मेरे बंदे उठा रहे और इसके बाद मैं कल ये पूरा आपका एरिया सील कर दूँ। आप मुझे पहले कैमरे में देख के वादा करेंगे आज के बाद ये यहाँ पे नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। ये नहीं उठा रहे। फैसल साहब ने कहा मैं अवेयरनेस वाला एक पॉइंट कर देता हूँ कि इनको अवेयर करता हूँ। आप ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और अगर यहाँ पे लगाएंगे ये सारे लोग आपकी शिकायत कर देंगे, क्योंकि ये इनके चलने की जगह है। ठीक है, चले, उन्होंने वादा कर दिया। इसको आप फाइन कर रहे हैं और ये अभी आप ये रिमूव करके दिखाएं, यहाँ से उठवाएं। फैसल शहजाद साहब यहाँ पर जुर्माना कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ। आई थिंक ये वो सख्ती है जिसके बाद ये लोग जो हैं शायद इस कैंपेन का हिस्सा बनके अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस कब्जे को छोड़ के फुटपाथ को क्लियर कर। क्यों नहीं गए थे? नहीं ला सकते सर फुटपाथ पे चलाए नहीं। वो तो मैं तेरी गल मानता थी है, नहीं फुटपाथ ला सकते। हाँ। तो ये इको बार क्या होगा भी नहीं लगना तो क्यों लग जाए फोड़ के? वो तो मैं गलत गलत की थी। नहीं, लेकिन वो दसन देने ना हुन मोटरसाइकिल सख्ती करन दे और सख्ती दे आड़ियां गल्लां करदे ना तुसीं पुत्तर, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਆ। मैं कहना ਉੱਥੇ बैठा इमरान खान ਜਾਂ नवाज शरीफ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ कि यार आ सवेर ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਹਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, मैं तू सही किया। कहता है उन्होंने किया नहीं होएगा, 10 दिन बाद आके दोबारा देखेंगे। ये वही बात कह रहे हैं कि अगर कह दें तो नहीं हो सकता, कानून की बाज़ारी हो, तो ये चेकिंग जो है वो मुसलसल चलती रहेगी। यहाँ पे हम लासानी चिकन शामी। अस्सलामुअलैकुम जी, आपको बताइए आप फुटपाथ पे रेडी लगा के बैठे हुए हैं और आपके पीछे पूरी दुकान है, यहाँ लगाने का मकसद बताओ। सबका लगा हुआ है, ये फुटपाथ साइड पे है, रास्ता आगे है, ये देखें वो सड़क है पीछे, ये फुटपाथ है। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। आपके पास रजिस्ट्री तो नहीं इसकी? नहीं। तो वो चाहे 10 फुट की हो या 60 फुट की हो, है तो सरकार की ना। कोई वजह तो नहीं है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इधर खड़े होने की। ये अड्डा लगा हुआ है, पैदल जाने वाले वो सामने। जरा इनको समझाइएगा। वो ये बात कह रहे हैं, जनाब भी बात कर रहे हैं कि यहाँ मेरे रेडी लगाने से किसी को मसला नहीं है। ये है पेडेस्ट्रियन पाथ, ये फुटपाथ, ये आम जगह पब्लिक के ये बनी हुई है लोगों के चलने के लिए। ये आपकी दुकान से बाहर आपकी रेडी लगाने के लिए नहीं बनी हुई। कोई आता ही नहीं है, चलता ही नहीं है इधर, ये तो खुला रास्ता इधर है। जब आप उठाएंगे ना लोग चलेंगे भी। अभी आपने यहाँ लगाया हुआ है, लोग वहाँ जाके चलते हैं, सड़क ब्लॉक हो जाती है। आप भी मानते हैं रात 8 बजे के बाद यहाँ पे क्या हाल होता है? रिक्शे स्टेशन है, ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर ये अजीज भट्टी वालों को भी मैं शोकॉज नोटिस इशू कर रहा हूँ। ये उनकी डोमेन में हम खड़े हुए हैं, ये दोनों को इशू जा रहे हैं। अब आप इसको उठाएं और ये क्लियर करें। ठीक है, यहाँ से ये आप दोबारा लगाएंगे कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम। भाई इतनी बड़ी दुकान है, यही रेडी आप वहाँ लगा लेंगे तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि आप ये आपको पता है सरकार की जगह पे अगर आप लगा के करेंगे तो ये हलाल के जुमरे में भी नहीं आएगा, अल्लाह माफ करे। तो कह दिया अभी इंश्योर भी करेगा और यहाँ का जो MO आ रहा है जो इसके लिए स्पेशली इसी एरिया के लिए वो भी इसे इंश्योर करेगा कि क्लियर ये दोबारा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और इसके साथ साथ मैं फैसल साहब के सामने ये कह रही हूँ
कि इस चीज़ को हम बार बार एक तो रीचेक भी करेंगे, इनकी कैंपेन के साथ हमेशा साथ देंगे जब ये विजिलेंट होकर कैंपेन चलेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ कोताहियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी सर, हम हाईलाइट करेंगे ताकि आप उसका सद्देबाब कर सकें। क्योंकि क्रिटिसिज्म हमेशा ये नहीं होता कि आपकी नफ़ी की जाए, हमेशा आपको कुछ पॉइंट आउट चीज़ें की जाती हैं ताकि आप वो देख सकें। तो एक मैसेज जो इन दी एंड आप देना चाहें पूरे लाहौर को, उन रोड्स को जहाँ ये ऑपरेशन चल रहा है। देखें कि ये आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके बाहर, जैसे आपका अपना घर है उसके बाहर आप कोई चीज़ नहीं लगने देते। ये बिल्कुल ऐसे ही ये मार्केट चीज़ें जिन दुकानदारों की प्रॉपर्टी है, वो उस दुकानदार के बाहर अगर कोई सामान लगाएगा तो हम अब उस दुकानदार को भी हिट करेंगे। ये अभी लास्ट हमारे 2 दिन से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये डे बाय डे और इंटेंसिव होती जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। इस वक्त बात हम लोगों ने इसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का नाम नहीं दिया, हमने इसको ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का नाम दिया है। ये जो ट्रैफिक चल रही है, ये शहर लाहौर की जो तमाम मेजर रोड्स हैं उसके ऊपर जो लाखों लोग जा रहे हैं, वो ये थोड़े से लोगों के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो ये हाई टाइम है हम सब के लिए, आप लोगों के लिए, एक शहरी के लिए, एक दुकानदार के लिए, एक घर जाने वाले इंसान के लिए, एक ऑफिसर के लिए, एक काम करने वाले बंदे के लिए, हर वो बंदा जो इन रोड्स को इस्तेमाल कर रहा है, काइंडली वो इस चीज़ से अवेयर है कि ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम किसी को भी लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया फैजल शहजाद साहब, आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन ये सिलसिला जहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कंटिन्यू रहेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से, वहाँ हमारा भी बनाम सरकार के इस प्लेटफॉर्म से हम इनकी गलतियाँ, अच्छाइयाँ, जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा होगा और जो जो उसमें मसाइल आ रहे होंगे और लोगों की अवेयरनेस का जो सामान है वो किए हुए रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।